बीजेपी के कोई ये पहले नेता नहीं है। बीजेपी के अगर आप पुराना आर्काइव से चीजें निकालोगे तो बहुत सारे ऐसे नेता निकलेंगे, मिलेंगे जिनकी इससे भी खराब भाषा है। ऐसे नेता, ऐसे सांसद को जिसने नए लोकसभा में इस तरह की बात कही हो, उसे आजीवन ताउम्र पाबंदी लग जानी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। मोदी जा रहे हैं सर। तो देखिए, बनारस आए, क्यूटो तो नहीं आए ना भाई। वादा तो इस बात का था ना कि क्यूटो होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्यूटो ही नहीं बनने दिया। ये उनकी बात है। INDIA की सीटों को लेकर क्या इंडिया की सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के रास्ते पर और नेताजी के संघर्ष के रास्ते पे चल करके देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। अध्यक्ष सवाल इसलिए है कि समाजवादी पार्टी कितनी सीटें मांग रही है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी सीटें नहीं मांग रही, समाजवादी पार्टी सीटें दे रही है। अरे एक देश एक चुनाव। आप और हम यही उत्तर प्रदेश में काम करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का भी चुनाव हो जाए 1 साल बाद या 6 महीने बाद, तो हम समाजवादियों से और उत्तर प्रदेश की जनता से ज्यादा खुश कौन होगा? अध्यक्ष जी सवाल इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस भी सीटें मांग रही है। तो मांगना तो अच्छी बात है मांग रही है, तो हम और आप तय थोड़ी करेंगे। हमें और कांग्रेस या जो भी दल है उनको मिलकर के तय करना है। जब मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी के और समाजवादी लोगों का इतिहास उठा लीजिए, समाजवादियों ने लोगों को जोड़ने का काम किया और बढ़ चढ़ करके भी अगर साथ लाने के लिए कुछ हमें त्याग भी करना पड़ा होगा तो त्याग भी किया है। लेकिन इस बार लड़ाई बड़ी है, 2024 की लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। इसलिए हमारी पार्टी सबको साथ लेने के लिए तैयार है। कल जिस तरह से उनका बयान आया था बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, वो स्टैंड नहीं लिया गया जैसे उनको लेना चाहिए था। किसका? दानिश अली को। दानिश अली समाजवादी पार्टी के भी तो हैं। किस गलतफहमी में आप रिजल्ट नहीं पता आपको कब का है रिजल्ट? अगले सवाल और है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव होंगे, लड़ने क्या वहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी? समाजवादी पार्टी अपने संगठन के साथ बातचीत कर रही है। संगठन के लोग लगातार सुझाव दे रहे हैं। जहां पार्टी का संगठन है और पार्टी जो गठबंधन बना है बड़ा देश का, बातचीत कर करके ही आगे बढ़ेंगे। केशव मौर्य का कहना है कि एक घोषी जीत कर बहुत फूलने की जरूरत नहीं है, 2024 में पता चल जाएगा समाजवादी पार्टी को। ये कौन है भाई? केशव मौर्य ने बयान दिया था मीडिया पे। एक लोहा लोहे को काटता है। बीजेपी की रणनीति जान लो, समझ लो क्या है। इसलिए बीजेपी पे सोचिए, उसी के बारे में तय करिए। यहाँ पर हार हुई है मुख्यमंत्री जी की। आप गलतफहमी मत रहिएगा। आप ऐड के हिसाब से सवाल मत पूछिए। ऐड ज्यादा हो जाएगा तो उसी से आगे सवाल पूछेंगे आपसे। ये हार हुई है मुख्यमंत्री और सरकार की, इसलिए उनको सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि हार उनकी हुई है। सर, अमेठी में संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। वरुण गांधी चलो भाई, हो गया। जो अस्पताल चल भी रहे वहाँ इलाज मिल रहा है क्या? आप लोहिया में चले जाइए, क्या इलाज मिल रहा है? पीजीआई में कल मैं होकर के आया हूँ, क्या दुर्दशा है सोचिए आप। आज गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है और ये सरकार बताए कि 10 साल में गरीब के लिए अगर कोई जिला अस्पताल बनाया हो तो बता दो। जो समाजवादियों ने एम्बुलेंस भी चलाई थी उसको भी बर्बाद कर दिया उन्होंने। अगर एक भी जिला अस्पताल बनाया हो जहां पर गरीब का इलाज हो रहा हो तो हमें सरकार बताए कि इस जिले में उन्होंने एक जिला अस्पताल बनाया है जहां पर गरीब को इलाज हो रहा है। और दुर्भाग्य तो ऐसा है कि बताइए, डेंगू के मरीज नहीं बचा पा रहे। ये सरकार मामूली बुखार से जो पीड़ित गरीब है उसको इलाज नहीं दिला पा रहे। कासगंज एटा की खबर मैंने पढ़ी और सुनने में आया है 30 से ज्यादा लोग केवल डेंगू से जान चली गई।
ये जो लोग $1 ट्रिलियन $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, G20 के लोगों को बुला रहे हैं, तो वो क्या ये है कि हम बुखार से लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं? और G20 वाले भी जान गए हैं कि घोसी उत्तर प्रदेश में मऊ में है। G फॉर घोसी। ये समाजवादियों ने सुझाव दे दिया, उसी की वजह से बन रहा है स्टेडियम। आप सदन की कार्रवाई निकालिए। एक ट्वीट किया था आपने फतेहपुर सीकरी को लेकर, एक विदेशी महिला की मौत हुई थी एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से। देखिए, दुर्भाग्य है देश का। जब हम दुनिया के देशों को देखते हैं, दुनिया के देश कहाँ पहुंच गए हैं, वहाँ की सड़कें, इलाज, अस्पताल या शिक्षा या क्या स्तर है। कोई विदेश का टूरिस्ट आ रहा है आपके देश में, आप G20 के आयोजन में इतना पैसा खर्च करवाएं। G20 जितनी जगह हुए हैं, सोचिए कितना पैसा खर्च हुआ होगा। और फ्रांस के अगर कोई टूरिस्ट आए और उसका पति अपनी पत्नी के बीमार होने पर एम्बुलेंस के लिए मांग करे, और आप G20 कर रहे हैं यहाँ पर, आप दुनिया के दूसरे देशों को दिखाना चाहते हो कि हम इतना ताकतवर देश बन गए और एक मामूली एम्बुलेंस नहीं दे पा रहे आप एक टूरिस्ट के इलाज के लिए। इससे ज्यादा खराब बात क्या हो सकती है? इससे खराब संदेश क्या जा सकता है? केवल खबर भारत में नहीं छपी होगी, ये फ्रांस में भी छपी होगी कि एक टूरिस्ट आया और उसको भारत सरकार न केवल दवा दे पाई, एम्बुलेंस बुलाते रहे, एम्बुलेंस नहीं पहुंची और उसकी जान चली गई। सोचिए। मैं अपने पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने उन साथियों का भी आपके माध्यम से जिन्होंने निष्पक्ष होकर के मऊ के घोसी विधानसभा के चुनाव में सच्ची जानकारी और निष्पक्ष होकर के सूचनाएं जनता तक पहुंचाई। मैं अपने पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद देता हूं। घोसी की घोषणा की और जो ये जीत का संदेश, घोसी विधानसभा की जीत के घोषणा ने नया रास्ता राजनीति में दिखाया है। और सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर कार्यकर्ता नेता अपना चुनाव समझ करके और इसी तरीके से आंदोलनकारी बन करके सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो लोकतंत्र भी बचेगा, संविधान भी बचेगा और देश को नया रास्ता मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से घोसी विधानसभा की जनता ने मतदान किया है और देश को संदेश दिया है, आने वाले समय में ऐसे ही परिणाम होंगे जब किसान, बुनकर भाई और पीडीए मिलकर के सहयोग करेगा, मदद करेगा, तो परिणाम लोकसभा के 2024 के भी नए होंगे। मैं सुधाकर सिंह जी को और उनके पूरे साथियों को जो आज इस हॉल में बैठे हैं, मैं उनका धन्यवाद भी देता हूं, आभार भी प्रकट करता हूं और इस जीत के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद उनको मैं देता हूं। सरकार जितना दबाव बनाना चाहती थी रेड कार्ड देकर या खास करके जो हमारे मुस्लिम भाई मतदाता जहां रहते हैं उनके ऊपर दबाव बनाने का काम किया, अधिकारियों के माध्यम से जो कुछ कर सकते थे वो किया, लेकिन उसके बावजूद भी घोसी की जनता सुधाकर सिंह जी के साथ खड़ी दिखाई दी। साइकिल चुनाव चिन्ह पे एक एक वोट डाल करके उन्होंने ऐतिहासिक परिणाम दिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।